हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए ज्योतिषी वीडियो में। आज का टॉपिक है आपकी जन्म कुंडली में वह कौन से योग होते हैं कि आपके पास जमीन जायदाद अपनी होती है और उससे धन लाभ के योग होते हैं। पहले तो बात करेंगे वह कौन से योग होते हैं जिसके ऐसे जातक के पास जमीन जायदाद प्रॉपर्टी वगैरह होती है, और बाद में जानेंगे धन लाभ कैसे क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए आपकी जन्म कुंडली में चौथा भाव, पहले लग्न के बारे में देखते हैं। हमने यहाँ वृषभ लग्न से जन्म कुंडली स्टार्ट की है। 2 नंबर से आपकी जन्म कुंडली में यहाँ पर 1 से 12 तो कोई भी संख्या लिखी हो सकती है। यह वृषभ लग्न है 2 नंबर, इसका स्वामी बनता है शुक्र। अगर आपका लग्न अच्छा है तो आप जीवन में अच्छा कर ले जाएंगे। ये कहने का मतलब लग्न बढ़िया है तो आपका स्वास्थ्य शरीर अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य अगर अच्छा है, हेल्थ इज वेल्थ, वही अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो आपका अच्छी आएगी। तो चलिए अपने योग के बारे में देखते हैं। तो ये कि 1, 2 ये दूसरा भाव धन का है, हमको इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे 3 नंबर लिखा हुआ है। 3 नंबर करने का मतलब है ये मिथुन राशि है। ये देखिए यहाँ पे 3 नंबर है, ये मिथुन राशि, इसका स्वामी बनता है बुध। हम बुध को लिख लेते हैं, ठीक। और उसके बाद 1, 2, 3, 4 इस चौथे भाव से चल अचल संपत्ति देखी जाती है। चल कहने का मतलब चला संपत्ति जो है वाहन वगैरह होते हैं, अचल संपत्ति जो जमीन जायदाद और वो जो है घर वगैरह होता है इस भाव से देखा जाता है। तो यहाँ पे 5 नंबर लिखा हुआ है, इसका स्वामी बनता है कौन? 5 नंबर सिंह राशि, इसका स्वामी बनता है सूर्य। 5 नंबर का सूर्य। हाँ, अब बारी आती है 11वें भाव की। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 नंबर 12 नंबर का लिखिए। 12 नंबर मतलब मीन राशि, इसका स्वामी बनता है बृहस्पति। बृहस्पति बृहस्पति मतलब गुरु। ये 12 नंबर मीन राशि। हाँ, अब ये धन, ये लाभ भाव है 11वां। 12 नंबर लिखी हुई है, ये आपका जायदाद वाहन का भाव है। इन तीनों का संबंध किसी प्रकार ये निकेंद्र प्रकार आपकी जन्म कुंडली में बनता है तो जातक के पास प्रॉपर्टी होती है और उससे लाभ होता है। ये देखिए, अगर ये अच्छा है भाव तो प्रॉपर्टी होगी, अगर ये अच्छा है तो लाभ होगा, अगर ये अच्छा है तो लाभ पैसा देगा। करने का मतलब अगर चौथा भाव बढ़िया है, चौथा करने का मतलब फूड, तो प्रॉपर्टी होगी। हाँ, अब कैसे क्या होगी आगे देखते हैं, आगे देखेंगे। तो पहले संबंध बना लेते हैं तीनों। अगर तीनों का संबंध है जातक के पास प्रॉपर्टी से लाभ होगा। तो चलिए, अगर मान लीजिए तीनों ग्रह यहीं बैठे हैं, बुध, बृहस्पति और सूर्य, तो प्रॉपर्टी अच्छी होगी और अच्छी जमीन जायदाद होगी। हाँ, थोड़ा सा और बता दें, अगर आपके पास आपकी जन्म कुंडली में मंगल बढ़िया है, ये कहीं मंगल केंद्र थोड़ा त्रिकोण 1, 4, 7, 10 और ये आपके त्रिकोण हुए पहला, 5वां और 9वां, इन भाव में केंद्र अथवा त्रिकोण और अथवा लाभ भाव और धन भाव, यहां मंगल अच्छा होता है, यहां मंगल अच्छा होता है। कहने का मतलब है आपका ये तीसरा भाव, ये छठा भाव यहां नहीं और ना ही 12वें भाव है। हाँ, इस केस में अगर मंगल बढ़िया है तो जातक के बाद भवन से आय होगी। भवन, ये अगर योग बना हुआ है, इनका संबंध बना हुआ है, आपस में बैठे हैं, अभी और हम दूसरा बताएंगे कैसे क्या बनेगा। पहले बता रहे किस प्रकार की संपत्ति होगी। अगर इनका संबंध बना हुआ है और मंगल बढ़िया है तो जातक के पास भवन की संपत्ति होगी। कहने का मतलब कई मकान होंगे, कई मकान से अर्निंग होगी। अर्निंग कहने का किराए का, इस भाव का संबंध अगर बन गया तो किराए का भी पैसा जातक के पास आएगा। अगर यहाँ पर शनि अच्छा हुआ है, शनि हमने बताया अगर अपने इन भाव में, जिन भाव में मैंने बताया, हमने बताया और अच्छा बैठा हुआ है मित्र राशि का। मित्र राशि उसकी मतलब तुला राशि उसकी उच्च राशि है, ये वाली 11 नंबर उसके शनि की स्वराशि है। 10 नंबर स्वराशि, 11 मतलब है कुंभ, 10 मतलब मकर। इन राशियों में बैठा हो, इन राशियों में मित्र राशि कहने का मतलब इस राशि है। ये आपकी यहाँ पे ये इसको दिशा बल मिलता है, यहाँ बैठा हो। कहने का मतलब है शनि जन्म कुंडली में आप अच्छा बैठा है तो जातक के पास कृषि योग्य भूमि होगी, जातक की खेती किसानी वाली भूमि होगी। हाँ,
अगर आप बृहस्पति अच्छा है तो जातक के पास बागवानी होगी, बाग होगी, गार्डन होंगे, उनसे लाभ होगा। तो चलिए अब संबंध बनाते हैं। बृहस्पति और एक ही पास अगर बैठे हैं तो ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर जो है बुध और सूर्य बैठे हुए हैं, बुध और सूर्य, ठीक। बृहस्पति की दृष्टियां कितनी हो बताई गई है? 5वीं, 7वीं और 9वीं। कहने का मतलब है बृहस्पति जहां बैठता है उसके 5 घर आगे प्रभाव, उसके 7 घर आगे प्रभाव, उसके 9 घर आगे प्रभाव। तो अगर यहां से यहां बैठेगा, यहां मान लीजिए बृहस्पति बैठा है तो बृहस्पति से 7 घर आगे, 1 2 3 4 5 6 7, इस घर में प्रभाव होगा। तो इस घर में देखिए बुध सूर्य बैठे हैं, बृहस्पति किसी दृष्टि पड़ रही है तो संबंध बन गया। जातक के पास जायदाद होगी, जायदाद होगी, चाहे मंगल अगर बढ़िया है तो भवन वाली जायदाद होगी, भवन वाला प्रॉपर्टी होगी। अगर शनि अच्छा है तो जातक किसानी वाली भूमि है, और अगर जातक का बृहस्पति बढ़िया है तो बागवानी वाली भूमि होगी। हाँ, अब देख लेते हैं अगर 5वीं दृष्टि कहां से पड़ेगी। 5वीं दृष्टि पड़ेगी यहां से, बृहस्पति अगर यहाँ बैठा हुआ है तो देखिए 1 2 3 4 5, देखिए 5वीं दृष्टि यहाँ आ रही है, ठीक। अगर बृहस्पति यहाँ बैठा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वीं दृष्टि देखिए यहाँ पर आ रही है। कहने का मतलब है इन तीनों का संबंध बने ये निकित प्रकार। अब मान लिया बृहस्पति को हटाइए, बृहस्पति को हमने बता दिया 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि, ये दो ग्रह बैठे हुए हो और बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो। चलो अब हम बताते हैं, जैसे मान लीजिए बुध और सूर्य, बृहस्पति और सूर्य बैठे हुए, जैसे बृहस्पति और सूर्य इस भाव में, तो बुध की केवल 7वीं दृष्टि आएगी यहाँ से, बुध यहाँ पर होगा तब दृष्टि जा पाएगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि आ पाएगी। इसी प्रकार से बृहस्पति और बुध को यहाँ बैठा दिया, बृहस्पति और बुध को हमने यहाँ पर बैठा दिया, यहाँ बैठे हुए हैं, तो सूर्य की सीधी दृष्टि आ पाएगी और नहीं आ पाएगी। अब इन्हीं केंद्र तथा त्रिकोण भावों में संबंध बन जाए। मान लीजिए इस भाव में बैठे हो, अब यहां से इस भाव से हटा दें। मान लीजिए यहाँ इस भाव में बैठे हो सूर्य और बृहस्पति, तो यहां से देखिए यहाँ सीधे दृष्टि पड़ेगी। अगर मान लिया बुध यहाँ बैठा है तो दृष्टि पड़ जाएगी, देखिए यहाँ संबंध बन जाएगा। अगर इस भाव में तीनों की युति हो बढ़िया है, नहीं तो सामने से दृष्टि पड़ जाए। कहने का मतलब है बृहस्पति की 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि होती है तो बृहस्पति एक स्पेशल एस्पेक्ट पड़ेगी, नहीं तो उसके सामने वाले घर में बृहस्पति और सूर्य का कहीं युति है, उसके सामने वाले घर में बुध बैठ जाए, या फिर बुध और बृहस्पति की युति है तो कहीं सामने से सूर्य की दृष्टि पड़ जाए। मान लीजिए यहाँ हमने बता दिया, यहाँ पर मान लीजिए लग्न में बैठे हैं तो यहाँ पर दो बृहस्पति और यहाँ पर अगर सूर्य बैठे हैं तो बुध यहाँ बैठ गया तो काम हो जाएगा। कहने का मतलब है तीनों का संबंध बन जाए किसी प्रकार से, इनके प्रकार। तो जातक के पास प्रॉपर्टी होगी, और जो शनि बढ़िया है, जन्म कुंडली में अच्छा है, अपनी राशि का केंद्र त्रिकोण में बैठा हुआ है। शनि जो है इन भाव में भी अच्छा होता है, केंद्र त्रिकोण के अलावा 6ठे भाव में अच्छा होता है, इस भाव में अच्छा होता है, इस भाव में अच्छा होता है, और इस भाव में अच्छा। दूसरा भाव धन का है, शनि यहाँ पे होगा, धन जायदाद पैतृक संपत्ति देगा। हाँ, पैतृक संपत्ति के लिए इन भाव को देखते हैं, वो दूसरा केस हो गया। जातक के पास पैतृक संपत्ति के भाव का सपोर्ट होगा, जातक के पास पैतृक संपत्ति होगी, मिली होगी, और जो है नहीं तो अपने आय के अर्निंग के सोर्स से जातक ने ये जो है संपत्ति बनाई होगी। तो ये था मेरा छोटा सा ज्योतिषी विश्लेषण, जन्म कुंडली में जमीन जायदाद प्रॉपर्टी द्वारा धन प्राप्ति की योग। जमीन के लिए देखते हैं, कृषि योग्य जमीन हो तो शनि को देखते हैं। अगर आपके लिए घर बनाकर बेचना हो, हाँ, कंस्ट्रक्शन जब होता है, मान लीजिए हमने जमीन खरीद ली तो मंगल हो गया भूमि के लिए, अब उस पर बनाया मकान बनाया तो शनि का यूज किया, क्योंकि लोहा उसमें लगता है तो शनि का यूज हुआ। तो मंगल शनि के जो लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं
सॉरी, हाँ, जो लोग भवन बनाने के लिए प्रॉपर्टी खरीदते हैं उनके उनका मंगल और शनि दोनों देखे जाते हैं, मंगल और शनि दोनों इंप्रूव हो, और ये भाव कहने का मतलब दूसरा, चौथा और 11वां, 2 4 11। अगर बेचना है तो ये भाव, अगर प्रॉपर्टी अगर खरीदे हैं तो ये भाव, हाँ ठीक है, अगर ये भाव ठीक है तो बेचने पर नहीं होगी। ठीक, चलो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।